हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यस स्टडी 21 में एक बार और स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th का साइंस, उसमें भी केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को। पहले चैप्टर को हम लोगों ने कवर कर लिया है। अभी हम लोगों का कौन सा चैप्टर शुरू हो रहा है? सेकेंड चैप्टर। कौन सा चैप्टर शुरू हो रहा है? सेकेंड चैप्टर। चलिए सेकेंड चैप्टर के पहले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? यानी शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो कौन सा पदार्थ बनेगा? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण को और किस नाम से जानते हैं? ब्लीचिंग पाउडर के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन हम लोगों का क्या कर रहा है? सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। यानी लिटमस रंजक किससे निकाला जाता है? तो किससे निकाला जाएगा? लाइकेन से। लाइकेन क्या होता है? कवक और शैवाल का मिश्रण होता है। कवक और शैवाल के मिश्रण को क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तीसरा क्वेश्चन, कठोर जल को मृद जल बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम के किस यौगिक का प्रयोग किया जाएगा? सोडियम कार्बोनेट, जिसका फार्मूला हो जाएगा Na2CO3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है? विजातीय यानी इसमें से कौन सा अलग हो जाएगा? तो कौन सा अलग हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसमें से विजातीय यौगिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। देखिए चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर तीनों एक ही होता है, जिसका फार्मूला होता है CaCO3, जिसको किसके नाम से जानते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से। और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी, यानी 13। तो देखिए क्या होता है, 0 से होता है 14 तक pH स्केल, यानी 0 से फिर 7 से 14, यानी 0 से 6 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 और फिर 7 और फिर 8 9 10 11 12 और 13। तो देखिए 0 से 6 तक क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। और 7 क्या होता है? उदासीन होता है। और 8 से 14 तक क्या होते हैं? क्षार होते हैं। तो देखिए क्षार पूछ रहा है, क्षारक, तो क्या हो जाएगा? 13, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या कर रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान क्या होता है? तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फार्मूला क्या होता है? NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या हो जाएगा? NaOH। और जिसका pH मान क्या हो जाएगा? 14। यह भी एक क्षार ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा फार्मूला सही है? तो इसमें से कौन सा फार्मूला सही हो जाएगा? Na2CO3 × 10H2, यानी ऑप्शन नंबर बी। किसका फार्मूला है? तो धावन सोडे का फार्मूला क्या होता है? Na2CO3 × 10H2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन है, चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है? तो देखिए अभी इसका फार्मूला बताया गया है, किसका है? कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसका फार्मूला होता है CaCO3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जठर रस का pH मान क्या होता है? तो जठर रस में क्या निकलता है? HCl। और HCl क्या, किसका फार्मूला होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला होता है। और अम्ल का pH मान कभी भी 14 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, 7
तो उदासीनी होता है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1.2। जठर रस का पीएच मान कितना हो जाएगा 1.2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीला तोता या तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो नीले तोते का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा CuSO4 × 5H2O यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर रंग परिवर्तन होकर किस रंग का हो जाता है। तो किस रंग का हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा ए यानी पीले रंग का हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा C12H22O11। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा सी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है यानी किस पे इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो विद्युत अपघटन में एनोड पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नांकित में से कौन प्रबल भस्म है। तो निम्नांकित में से कौन सा प्रबल भस्म हो जाएगा, तो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसका फार्मूला होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे, उदासीन विलयन का pH मान क्या होगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 7। अभी बताया गया है 0, 7 और 14। 7 वाला उदासीन होता है और 0 से 6 तक अम्ल होते हैं और 8 से 14 तक क्षार होता है। तो इसमें जो भी आएगा अम्ल कहलाएगा, इसमें जो आएगा वो क्षार कहलाएगा। पूरा 7 वाला क्या कहलाएगा उदासीन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। तो जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाएगा, तो क्षार कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा जो होता है हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, क्लोरो क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरो क्षार प्रक्रिया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा सी यानी लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाएगा दही में। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो नींबू में। किस में पाया जाता है, नींबू। और लैक्टिक अम्ल दही में। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और मेथेनोइक अम्ल किस में पाया जाता है, तो चींटी के डंक में। चींटी के डंक में क्या पाया जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नांकित में से कौन अम्ल नहीं है। तो इनमें से कौन सा अम्ल नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा डी यानी KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, अम्ल नहीं है, क्षार है। देखिए H2SO4 किसका फार्मूला होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का। HNO3 किसका फार्मूला होता है, नाइट्रिक अम्ल का। और HCl किसका फार्मूला होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। यानी ये तीनों अम्ल हैं और जो KOH है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अम्ल नहीं है, क्षार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नांकित में से कौन लवण है। इसमें से कौन सा लवण हो जाएगा, तो K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा सी।